जाल में आपको तकलीफ दो। अचानक कोट के सरानी वालों तुम्हारा ख्याल आया, तो से डेरे वालों, हाफिजाबाद वालों, सबका ख्याल आया। फरमाया क्या मेरी उम्मत को भी मौत के वक्त तकलीफ मिलेगी? कहाँ उनको बड़ी अजियत के साथ उनकी रूह निकाली जाएगी। दरियाए करम जोश में आया। फरमाया सारी क़यामत तक आने वाले कलमा पढ़ने वालों की तकलीफें मैं मोहम्मद के सीने पे दे दे, मेरी उम्मत को कोई तकलीफ न देना। बेटे की शादी पर बेटी को ब्याहते हुए बताओ आमना के लाल को कितनी तकलीफें दी। मोबाइल की घंटियों के अंदर म्यूजिक है, घरों के अंदर म्यूजिक है, मोटरसाइकिल पे बैठकर, सवारी पे बैठकर, कार में बैठकर। डेरे गाजी खान का, डेरे इस्माइल खान का सफर नहीं होता जब तक वैगन के अंदर गाना ना चले, कोच के अंदर मेरे अजीजों वीडियो ना चले, तेरा मेरा सफर नहीं होता। कितनी बेशर्मी की बात है, रमजान मुबारक के महीने के अंदर भी दौरान सफर इंडिया की फिल्में देख रहा है। ईमान गरम है। पहले लोग छुप के गुनाह किया करते थे, अब तो रमजान मुबारक के महीने में सिगरेटें हुक्के का रवाज है। ओ लोगों यकीन जानो, जिस दरवाजे जिस दुकान के आगे टेंट लगा हुआ हो, अंदर खाना पक रहा हो, लकड़ी की धुआं बाहर आ रहा हो, तुम उसे अमान बाद में कहना, पठान अब्दुल हन्नान बाद में कहना, रब्बे अकबर की कसम तुम कहो या ना कहो, आसमान के सातों आसमानों के फरिश्ते कहते हो लोगों ये देखो ये अल्लाह का ना फरमान है। कितना आज म्यूजिक आम है, मस्जिदों के दरवाजे के पास, मस्जिदों के अंदर पहली सफों के अंदर भी गाना बजाना चला हुआ है। ये कौन सा गाना है? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा रहे हैं। एक बांसुरी उस वक्त के म्यूजिक की आवाज कानों में आई, अपनी छोटी उंगली अपने कानों के अंदर धर ली, छोटी उंगली दे ली। बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया 3 मील पैदल चलते रहे, फिर भी आपने उंगली कानों में से न निकाली। आपने फरमाया अनस क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? कमली वाला जिस आवाज को मनहूस दे वो जिंदगी के अंदर वो आवाज आपको मुझे कैसे सुकून दे सकती है? खुदा के वास्ते निकलो इन चीजों से। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। अभी पिछले दिनों अल्लाह ने अपना घर दिखाया, नबी का दर दिखाया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 22 तारीख को वापसी। इस दौरान उम्र में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खानका के तकरीबन 40 अफराद थे। ऐसे मिल रहे थे जैसे कोई अपना हुआ करता है। हज़रत मौलाना ज़ुहैरुल हसन साहब भी आए हुए थे, मौलाना ज़ुबैर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, हाजी नामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के पोते आए हुए थे। मैंने कहा आपके अब्बा जी ने अल्लाह अकबर एक बात लिखी, आपके दादा जान ने एक बात लिखी। कहने लगे क्या बात? मैंने कहा किसी ने आपके दादा जान से सवाल किया था कि 73 फिरके हैं, अल्लाह अकबर, जन्नत में कौन सा फिरका जाएगा? आपने फरमाया जन्नत में वो फिरका जाएगा जो 72 फिरकों की जन्नत में जाने की फिक्र करेगा। जवानी गुजर गई, बुढ़ेपा आ गया, बचपन लड़कपन का एहसास आपको मुझे ना हुआ, खेल कूद के अंदर गुजार दी, खिलौनों की नजर कर दिया। अब मेरा अजीजों बताओ बुढ़ापा किस इंतजार में गुजार रहे हो? रात वाले को सुबह का पता नहीं, सुबह वाले को दोपहर का पता नहीं, दोपहर वाले को रात का पता नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आएगी, जहाज से ज्यादा रफ्तार तेज होगी, मिसाइल से ज्यादा रफ्तार तेज होगी,
बैठे तो उठने का मौका नहीं देगी, उठे तो बैठने का मौका नहीं देगी, आंख खोली तो पलक झपकने का मौका नहीं देगी, बच्चे पास है प्यार करने का मौका नहीं देगी, पानी पास पड़े पीने का मौका नहीं देगी। जब वक्त अजल आ जाएगा, रब्बे अकबर की कसम है, सारी दुनिया की रौनकें बाहर रहेंगी। आज नमाज के वक्त कहता है दुकान बंद कैसे करके जाओ, रब्बे अकबर की कसम मौत तेरी दुकान बंद कराएगी। अल्लाह अकबर। कभी कहता कारोबार का क्या बनेगा, कभी कहता मकान का क्या बनेगा, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, होश कितनों के बिगाड़े मौत ने, कर ले जो कुछ करना आखिर मौत है, हमने एक दिन मरना आखिर मौत है। कितने मेरे अजीजों कोर्ट के सरानी के अंदर फिरा करते थे और क्या कहते थे, अल्लाह अकबर दुकान का क्या बनेगा, जमीन का क्या बनेगा। एक दिन लोगों ने बमुश्किल बाप के मरने के बाद दुकान बंद की, दूसरे दिन बाप की जगह 4 मेरे अजीजों दुकान के मालिक आके बैठ गए। अल्लाह अकबर। बाप का पता कोई ना चला किस हालत में कब्र में रातें दिल गुजार रहा है, लेकिन दुकान तरक्की कर गई, बाप को कब्र के गड्ढे के अंदर डाल दिया है। आज के सालाना प्रोग्राम में मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा, कमाओ ना कमाओ तुम्हारी मर्जी, मकान बनाओ दुकान बनाओ तुम्हारी मर्जी, कमा से कम जिनके लिए सुबह से लेकर रात तक रोजी रिजक कमाने में, माल कमाने में, उनकी फीस से स्कूल की दिलाने में, उनकी ब्याह शादियों के बारे में सोचते हो, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को इस काबिल तो बनाओ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कब्रों का वारिस बन जाए। कब तक मौलवियों से अपने जनाजे पढ़ाते रहोगे, हम कभी भी तुम्हारे जनाजे अपने पढ़ाने से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करना 4 बच्चों में एक ऐसा बच्चा तैयार कर देना कि जब मेरा इंतकाल हो, मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए, मुझे दफनाने के लिए, मुझे गुस्ल देने के लिए किसी तीसरे आदमी की जरूरत ना पड़े, खुद मेरा बच्चा ये काम करे, मुझे खुद गुस्ल दे, मुझे कफन पहनाए, मेरा जनाजा पढ़ने के लिए मेरे खटड़े के पीछे आके खड़ा हो जाए। एक आंसू अल्लाह मग़फ़िर हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अगर ये पढ़ते पढ़ते तेरे मेरे बच्चे का एक आंसू निकल गया, रब्बे अकबर की कसम ये एक आंसू सारी जहन्नम की आग बुझाने का जरिया बन जाएगा। कुरान खानी हो रही है, देगे पक रही है, खाने वाले आके रोटी खा के चले गए। अल्लाह अकबर। 4-4 हजार का मजमा आया, 20-20, 30-30 हजार मौली साहब खिदमत लेके चला गया। बकरे हम खा गए, चावल मिठे नमकीन हम खा गए, कलीलों पे बैठ गए। खाना खाने की तौफीक तो सबको मिली, जो बंदा अपने लिए जिंदगी में मगफरत की दुआ ना कर सका, वो तेरे मेरे बाप की मगफरत की दुआ कैसे करेगा। कम से कम मेरे अजीजों, आज आपने मुझे बुलाया है, मैं आर्डर नहीं दे रहा, मैं हुक्म नहीं दे रहा, हाथ जोड़ के आप हजरात से अर्ज कर रहा हूं, अपने पे तरस खाओ, अपनी कब्र पे तरस खाओ, कब्र की पहली रात पे तरस खाओ। क्या मैं अर्ज कर रहा हूं, रोजाना दिन रात में 10 मिनट ऐसे निकालो जिसमें आप हो, आपका रब हो, जमीन पर आप और अर्श बरी पे आपका खुदा हो। 10 मिनट यकसुई के साथ अपने रब के सामने सर को झुका के बैठ जाए। अल्लाह अगली मंजिलें बड़ी सख्त है, वास्ता तेरे से पड़ेगा। 2-2 हजार का मजमा मुझे कब्र में इस तरह फेंक के चला जाएगा जिस तरह मुझे पहचानते ही नहीं, इस तरह मेरे पे मट्टी फेंक के जाएंगे जिस तरह इनका मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। बड़े तो बड़ों की बात है, छोटे छोटे नन्हे हाथों की मुट्ठियों से भी मेरे मुंह पे मिट्टी फेंकी जाएगी। 70 साल जिल के साथ गुजार के आया, मेरे मरने के बाद एक दिन भी आकर मेरा हाल नहीं पूछेंगे।